We're doing fine, people who know me well and good, people who don't. I am Tanuja Singh Parmar and I am back with a new video. आप वीडियो देख के बोलेंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपका वीडियो क्यों आ गया? नोटिफिकेशन का वेट मत करिए. This is the prime time to start your preparation if you are targeting for RRB JEE. आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट जॉब्स. वी आर एक्सपेक्टिंग नोटिफिकेशन बाय एंड ऑफ दिसंबर और अर्ली जनवरी. आपको पता है नोटिफिकेशन के बाद बहुत ही कट टू कट टाइम बचेगा एंड एवरीबडी विल बी प्रिपेयरिंग. अगर आपको इस पूरे कंपटीशन से थोड़ा आगे निकलना है, इफ़ यू आर एमिंग फॉर दैट पोस्ट, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी. इफ़ यू वांट टू रियली पॉलिश योर कंटेंट, और अगर आपको टॉप नॉच प्रिपरेशन रखनी है कि पेपर का लेवल कुछ भी हो, स्टैंडर्ड कुछ भी हो, बट आप एक बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, तो आई थिंक ये टाइम है आपका परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाने के बाद कुछ वक्त बाद, यानी एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे लोग, बट मैं ये कंसिडर नहीं करूँगी कि वो प्रिपरेशन आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा. वो सिर्फ आप अपने मन को बहलाने के लिए कर रहे हैं. आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू कवर द एंटायर सिलेबस. और सिलेबस आपने कवर कर भी लिया तो बेस्ट पॉसिबल वे में रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करना, ये सब हो पाना इम्पॉसिबल है. ये तभी पॉसिबल है जब आप सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. आप कट ऑफ्स देख रहे होंगे, कट ऑफ जो है वो बढ़ते जा रहा है, यानी आपका पेपर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है. कंपटीशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो ही रहा है, और कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो फिल्टर करने के लिए बेस्ट स्टूडेंट जो हैं, बेस्ट एस्पायरेंट्स, उनको फिल्टर करने के लिए पेपर का जो लेवल है वो भी बढ़ाया जाएगा. अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ईयर बाय ईयर आपका लेवल बढ़ते हुए दिख रहा होगा. इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर टॉप नॉच की पेपर का लेवल कुछ भी आ जाए, वो सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर हो, आपके प्रिपरेशन के अंदर हो, और आपके लिए एक बहुत ही ईजी डील हो, तो आई थिंक आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए. This is the right time, this is the prime time to start SSC JEE, this is the right time to start for RRB JEE. आपको पता है RRB JEE आएगा तो बहुत सारी वैकेंसी लेके आएगा, यानी एक बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है आपके लिए. ऑल्सो एग्जाम जो है वो डुएबल है, जो सिलेबस है वो डुएबल है. अभी आपके पास जितना टाइम है उसमें आप सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई एम एमिंग कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए या जल्दी से जल्दी. वाई डू आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अर्ली? इसके कुछ रीजंस है, मैं आपको बता देती हूँ. पहला जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो मैं ये चाहती हूँ दैट यू कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ये जो आपको इतनी बड़ी ड्यूरेशन जो मिलेगा आपके प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैं चाहती हूँ कि आपको सफिशिएंट टाइम मिले मिस्टेक्स कमिट करने का, सो दैट कि आपके एग्जाम्स में मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए. पहली चीज़. दूसरी, मैं चाहती हूँ कि आपको रिवीजन के लिए पूरा टाइम मिले. देखिए, पढ़ तो बहुत सारे लोग लेंगे, बहुत सारे लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंटेंट से सब पढ़ रहे हैं ना. कोई फुल नोट से पढ़ रहा होगा, कोई सिर्फ फॉर्मूला शीट से पढ़ रहा होगा, कोई सिर्फ शॉर्ट नोट से पढ़ रहा होगा. कैसे भी सब सिलेबस कवर करेंगे, बट रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज़ द की ऑफ एनी प्रिपरेशन. तो आपको अगर रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़े हैं उसको थरो रिवीजन बार बार करना है, सो दैट कि आपसे बेसिक क्वेश्चंस ना मिस हों. तो उसके लिए रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो. थर्ड, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि आप न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास तभी रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम हुआ तो आप मैक्सिमम PYQs लगा पाएंगे. सिर्फ PYQ लगा पाएंगे, बट PYQ तो आपने लगा लिया. व्हाट अबाउट द न्यू क्वेश्चंस? नए क्वेश्चन जब आपके सामने फेंके जाते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें. फोर्थ जो होने वाला है वो होगा आपका स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट की बात अगर मैं आपसे कर रही हूँ तो आपको पता है कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और जो आपका टाइम लिमिट है उसके बीच में क्या रेशियो होने वाला है. तो आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड टिक द राइट ऑप्शन, तो सही ऑप्शन को टिक करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि सिलेबस में क्या क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, और मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों आपका टाइम डिमांड करता है, आपका स्किल डिमांड करता है. आपके पास कितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं लगा के तुरंत आंसर में पहुंचने के लिए. वो एक बार की पढ़ाई में हो जाएगा क्या? आपने एक बार कोई भी अपना चैप्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल LCM HCF ले लिया, द बेसिक चैप्टर, तो आपको पता है ना कि आपको बेसिक कैलकुलेशन तुरंत आनी चाहिए. आपका कैलकुलेशन स्पीड अप कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से होगा. सो दिस इज द टाइम कि अभी आप स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम है, आप अपने स्किल को और इम्प्रूव कर पाएंगे. फाइन. न्यू क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास जो लास्ट मैं बोलूँगी आपका प्लस पॉइंट होने वाला है अभी पेपर स्टार्ट करने का, वो होगा आपके लिए मॉक टेस्ट.
आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा सिलेबस कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, पीवाईक्यू लगाने के लिए एंड देन मॉक टेस्ट देने के लिए। अगर आपके पास ये 5 एडवांटेजेस आ जाते हैं इफ यू स्टार्ट टुडे, आई थिंक कि आप मैक्सिमम जो आपकी कंपटीशन है ना उससे एक स्टेप आगे आ जाएंगे, और वहीं तो जाना है, वहीं तो जाना है, राइट। सो इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म, रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, तो आपका जो कंटेंट होगा पॉलिश्ड होगा, टॉप नॉच होगा। न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे आप, तो कितने भी नए क्वेश्चंस आएंगे आपको एंशियस फील नहीं होगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर स्किल डेवलप कर लिया आपने कि फुल स्पीड में कैलकुलेशन कैसे करना है बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, टाइमर लगा लगा के अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस, तो आपके लिए टाइम ड्यूरेशन कोई मेन कंस्ट्रेंट होगा ही नहीं, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और नए क्वेश्चंस को, एक नए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपका माइंडसेट वैसे फ्रेम हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको न्यूनेस फील नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी अलग सा नहीं लगेगा, आपके लिए लगेगा कि आपके रोज का काम है और आप उसको रोज के जैसे करके निकल जाएंगे। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस होंगे इफ यू स्टार्ट टुडे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आके आपसे बात कर लेती हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो अगर एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करूँ तो देखिए, देयर इज अ CBT 1 एंड देन CBT 2, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि ऑप्शनल होने वाले हैं, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। CBT 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप CBT 2 दे पाएंगे, तो अभी इसको मत देखिए, आपकी टॉप प्रायोरिटी CBT 1 होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्वालिफाई होगा नहीं तो CBT 2 आने का कोई फायदा नहीं है। CBT 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो पहला पेपर आप देंगे उसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, रीजनिंग 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जनरल साइंस 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। पूरा नॉन टेक पोर्शन है। अभी तक आपसे सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी बात CBT 1 में नहीं की जाएगी। तो क्या सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। SSC JEE आपके सामने है, और RRB JEE का CBT 1 निकाल तो लेंगे, बट CBT 2 में आपको पता है आपकी टेक्निकल एबिलिटी, सिविल इंजीनियरिंग पूरा 100 मार्क्स का वेटेज रखेगा, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग एनीवेज पढ़ना ही है। तो सिविल इंजीनियरिंग साथ साथ में टॉप नॉच तरीके से पढ़ते चलिएगा। CBT 1 की जब आपसे बात कर रही हूँ तो देखिए, मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, आपका प्लस पॉइंट होने वाला है फॉर एवरी इंजीनियर। रीजनिंग 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। इन दोनों में इतने मार्क्स लाइए कि आपके लिए, अगर आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा डामाडोल हो भी जाए, जो कि होगा, तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग उसको कवर कर ले। जनरल अवेयरनेस में इतना ज़्यादा कंटेंट है, सिर्फ 15 मार्क्स के लिए उतना कंटेंट पढ़ पाना क्वाइट इम्पॉसिबल, और थोड़ी बेवकूफ़ी भी होगी अगर आप पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे जनरल अवेयरनेस पढ़ने में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ेंगे अगर आप, तो इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप सिर्फ इस 15 मार्क्स के लिए बाकी के चीज़ों को कम प्रायोरिटाइज कर देंगे, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होने वाला है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रायोरिटी जिसको रखेंगे, मैं स्टार मार्क करती हूँ आपके लिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। और उसके बाद जनरल साइंस आपके लिए देखिए 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, बट ये 30 मार्क्स आपके लिए ईजिली आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैं अभी बुक सजेस्ट करूंगी, इस 30 मार्क्स में भी आपको ज़्यादा मार्क्स लाने का सोचना है, क्योंकि यहाँ तो आपको सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली आंसर टिक करना होगा, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो याद होगा। नहीं याद होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे हम। तो ये भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। बट जनरल अवेयरनेस में मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप पूरा ध्यान इस पर करिए, वेटेज भी कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जनरल अवेयरनेस में वन थिंग दैट कैन चेंज योर एंटायर गेम इज गोइंग टू बी करंट अफेयर्स। तो आपको जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी को देनी है, 5 to 7 मार्क्स आपके आ सकते हैं करंट अफेयर से, और इस 15 में अगर आप 7 to 8 मार्क्स ला पा रहे हैं ना, you're good to go। तो यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। देख लीजिए, आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपके लिए होने वाला है 90 मिनट्स का, तो कट टू कट चलना होगा। फाइन, लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। दिख गया आपको CBT 1, वंस यू क्वालिफाई दिस CBT 2 देने आना है। CBT 2 का सिलेबस क्या है? जनरल अवेयरनेस, जो आपने जनरल अवेयरनेस यहाँ देखा, सेम जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी देख रहे हैं। कम ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स आपकी मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए। एवरी डे यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर करंट अफेयर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री देखा जाए तो आपसे बात की जा रही है जनरल साइंस की। अगर आपने पढ़ा है CBT 1 के लिए और आपने क्वालिफाई किया, तो डेफिनेटली आपसे CBT 2 में भी चीज़ें बन जाएंगी। देन आ जाइए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर का, आजकल ट्रेंड है, हर एग्जाम में आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ऑफ अस आर टेक गीक्स नाउ, तो हमको इतनी चीज़ें तो समझ में आती हैं।
देन बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, अगेन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बट आपको आपके एग्जाम के लिए जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है, ऊपर ऊपर से आराम से। देन टेक्निकल एबिलिटी, जो आपका गेम चेंजर होगा इस पूरे एग्जाम में, तो मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, वो होने वाला है टेक्निकल एबिलिटी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगी, सिविल इंजीनियर्स से बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ क्या पढ़ना है। फाइन, तो ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है। स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, जहां मैं आपको रोड मैप दूंगी कि कब कहां कैसे पढ़ना शुरू करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको रेडी कर रही हूं कि दिस इज द प्राइम टाइम दैट यू गेट योर कंटेंट रेडी, और पढ़ाई शुरू करिए। अब कहां कहां से पढ़ना है वो सोर्सेस अभी दूंगी आपको इसी वीडियो में, सो दैट यू नो कि मुझे कहां से पढ़ना शुरू करना है। एक आइडिया तो लीजिए, फिर तो मैं हूं ही, और यूट्यूब में बहुत सारे और एडुकेटर्स हैं ही जो आपकी जर्नी को ईजी बनाएंगे। सबसे पहले CBT 1 के लिए बात करूंगी। CBT 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 3 सोर्सेस आपको दे रही हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे हैं। मैथमेटिक्स में से तीनों में से कोई भी बुक लीजिए, आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज, हो सकता है कि थोड़ा पिक्सल का इशू हो गया हो, बट मैं आपको बता रही हूँ ये जो फर्स्ट बुक है, ये पूरी बात मैं आपसे कर रही हूँ किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखिए आप कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, कोई भी एक लीजिए, तीनों करने का आपके पास टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, सिमिलर कंटेंट होगा। फर्स्ट बुक देखिए आप ले सकते हैं SSC मैथमेटिक्स, किसकी है ये, राकेश यादव सर की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपका कंटेंट अच्छे से पॉलिश होगा, बहुत अच्छी बुक है, यू कैन गो अहेड विद दिस। SSC के सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे, RRB के एग्जाम्स क्लियर होंगे, तो ये बनाया ही गया है उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड बुक मैं आपके लिए रेफर करूंगी, दैट इज द मोस्ट, मैं क्या बोलूँ, रिनाउंड बुक, हर एडुकेटर सजेस्ट करता है। आपके पास ये बुक ऑलरेडी होगी, नहीं होगी तो आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज RS अग्रवाल। ठीक है, RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए अभी तक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, नहीं होगी तो ले लीजिएगा अगर चाहिए तो। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड बुक जो है आपके पास, किरण पब्लिकेशन की वेरी फेमस बुक, दिस इज SSC मैथमेटिक्स। एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। SSC मैथमेटिक्स देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, सारे ही सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जितने भी अभी तक SSC में आए हैं, SSC JEE, SSC CGL, SSC CHSL, उसमें मैथ से जितना पोर्शन आया है वो सब कुछ है। 11,000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, डिटेल्ड सोल्यूशन है, गो अहेड विथ एनी। 3 टॉप बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर दी है मैथमेटिक्स के लिए। आपको मैथ्स आता है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथ्स नहीं आता है, सब में आपको सोल्यूशन गिवन है, सोल्यूशन देखिए, सॉल्व करिए। फिर भी नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं पर टॉपिक। आ जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको देख लिया मैंने मैथमेटिक्स, अब आती हूँ आपसे बात करने के लिए रीजनिंग। रीजनिंग की बात अगर आपसे करूंगी तो ये देखिए, रीजनिंग में 2 बुक्स अगेन मैंने आपको दे दी है। रीजनिंग में दोनों में से कोई भी एक बुक आप लेंगे, आपका काम बन जाएगा। किरण पब्लिकेशन की SSC रीजनिंग की जो बुक है, अगेन सारे PYQs मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और नहीं तो हमारी, ठीक है, जगत बुक RS अग्रवाल आपके लिए रीजनिंग में आपकी पूरी हेल्प कर देगी। दोनों में से कोई भी एक बुक है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बहुत अच्छी बुक है। अब आ जाइए जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में देखिए, मैंने आपको बोला है कि आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर से। आपको अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको डेली देखना है, और लास्ट 6 मंथ्स का तो देखना ही देखना है। नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, एग्जाम डेट से प्रीवियस 6 मंथ्स का तो देखना ही है, बट अगर पॉसिबल हो तो टोटल आप 8 to 10 मंथ्स का देखिए। 8 + 2, 8 to 10 मंथ्स का आप देखिएगा करंट अफेयर्स। डेली देखिए, डेली नहीं देख पाते हैं एटलीस्ट वीकली देख लीजिए, और लास्ट के मंथ्स का तो कम से कम मंथली देख ही लीजिएगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स आपके लिए गेम चेंजर होगा जनरल अवेयरनेस में। 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर्स के आ गए तो 15 में से 7-8 लाना इज, मतलब मैं क्या बोलूँ, डिसेंट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स हो गए हैं और आपको जनरल अवेयरनेस को और पॉलिश करना है, तो पूरा का पूरा आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठा के मत बैठ जाइएगा, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत उठा के मत बैठ जाइएगा। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। आपको पता है सिर्फ 15 मार्क्स है, जिसमें से काफ़ी वेटेज आपका करंट अफेयर्स रखेगा, तो 8 से 9 मार्क्स के लिए आप सब पूरी की पूरी उनकी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ सकते। आप ये देखिए, अरिहंत की जो जनरल नॉलेज की बुक है ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये शायद 225 की बुक है। इससे एक छोटी वाली बुक भी आती है जो काफ़ी कम अमाउंट की होती है, उसमें बहुत ही बेसिक्स दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ेंगे अरिहंत की ही, तो दैट विल बी ओके।
ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए थोड़ा सा, तो वो आपको एक स्टोरी लाइन प्रोवाइड कर देगा। यू कैन गो अहेड विद दैट। ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। जनरल अवेयरनेस के बाद देखिए मेरे पास है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं। ये देखिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए, या जनरल साइंस लूसेंट की, ठीक है, ये अरिहंत की है और ये लूसेंट की है। दोनों ही बुक टॉप नॉच है, दोनों में से कोई भी लीजिए आप, और जितना आपका सिलेबस है बस उतना पढ़ते जाइए इनमें से। दोनों बुक आपकी साइंस का पूरा कंटेंट कवर कर देगी। 30 मार्क्स का वेटेज, थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि बुक्स बिल्कुल रेफर करिए और अच्छे से पढ़िए। तो ये मैंने आपसे बात कर ली CBT 1 की। CBT 1 में देखिए मैंने आपसे बात कर ली, मैथमेटिक्स में आपको 3 बुक्स बताई, रीजनिंग में आपको 2 टॉप की बुक्स बताई। देन मैंने आपसे बात की जनरल अवेयरनेस में 1 बुक बताई आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से देखेंगे? करंट अफेयर्स के लिए आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं दैट यू कैन रेफर टू। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आप कहाँ से देख सकते हैं? अनअकैडमी में मैंने देखा हुआ है, सवेरे सवेरे आता है। उसके बाद मेरा माय मोस्ट फेवरेट चैनल जहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो आपके लिए होने वाला है उत्कर्ष क्लासेस। ठीक है, ये आप बिल्कुल देखेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। और मैं देख लेती हूँ मेरे लाइक्ड वीडियोस में, अगर मुझे करंट अफेयर्स के लिए कुछ सजेस्ट करना हो आपको। वैसे तो मैंने एक जो आपके लिए कर दिया, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। इनके मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेली वीडियोस नहीं देख सकते, आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं, तो यू कैन ऑर्डर रिस्पेक्टिव मैगजीन्स ऑल्सो। इन्हीं की नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो सारे ही आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर देंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए चैनल रेफरेंस होने वाला है। आप इनकी डेली देखिए, अर्ली मॉर्निंग होती है, या तो यू कैन गो अहेड विद दी वीकली वीडियोज़, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा ये पूरा प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू CBT 2। CBT 2 में आ जाइए। हाँ, CBT 2 में देखिए क्या क्या है मेरे सिलेबस में, थोड़ा देख लूँ। CBT 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस कहाँ से बोला मैंने आपको? अरिहंत की बुक से देखिए और करंट अफेयर्स करिए, उत्कर्ष क्लासेस खत्म। उसके बाद आ जाइए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ से बोला मैंने आपको देखने के लिए? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लूसेंट से देखिए या अरिहंत से देखिए, खत्म। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी अरिहंत की ही एक बुक आती है, ये देखिए अरिहंत की ही कंप्यूटर अवेयरनेस की एक बुक आती है, बहुत ही डिटेल्ड बुक है। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। एक सेकेंड रुकिएगा, डोर खुल जा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, कंप्यूटर के लिए अरिहंत की डिटेल्ड बुक है, आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है। देन इसके बाद मेरे पास क्या बच गए? मेरे पास बच गया बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, ये रहा मेरे पास बच गया बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बहुत ही कट टू कट कंटेंट दूंगी एनवायरनमेंट का, बस उतना पढ़िए। ठीक है, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स की, वो आप पढ़ेंगे और आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए दैट इज मोर देन इनफ। आना होगा तो उसमें से आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो फिर तो बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो, बट आपको बहुत ज़्यादा किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी दैट विल बी मोर देन इनफ। ऑल्सो कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको जो भी कंटेंट होगा, जितने भी न्यू क्या बोलूँ मैं, नोटिफिकेशंस होंगे, मुझे कोई भी आपसे इंटरेक्शन करना होगा मैं वहीं करूँगी, क्योंकि यूट्यूब में आई कांट कम फॉर एवरी सिली थिंग, राइट। और वहाँ पे आप भी मेरे से 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। चैनल तो आपको ज्वाइन करेंगे, चैनल में तो ओनली आई कैन मैसेज, लेकिन ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आप भी मेरे से जो भी डाउट हो वो बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा चैनल। नाउ कमिंग डाउन टू टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी जो आपका गेम चेंजर होने वाला है CBT 2 के लिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो टेक्निकल एबिलिटी में आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कंटेंट आपको इकट्ठा करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। कंटेंट बहुत सारे रिस्पेक्टिव चैनल्स में आपको मिलेगा, मेरे चैनल पे मिलेगा। SSC JEE का जो कंटेंट होगा और जो RRB JEE का कंटेंट होगा बिल्कुल सेम होगा। SSC JEE, RRB JEE, स्टेट AE, स्टेट JEE, इन सब का सिलेबस बिल्कुल PSUs, इन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम होने वाला है, कंटेंट बिल्कुल सेम होगा, लेवल ऑफ पेपर बिल्कुल सेम होगा। तो आप कोई भी कोर्स चल रहा हो, आप उसमें से बिल्कुल ज्वाइन करके अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। आप सोचेंगे कि SSC JEE हेडिंग में लिखा है तो, और आई एम एमिंग फॉर RRB JEE, तो मैं इससे कैसे पढ़ूँ?
एसएससी जेई लिखा हो, आरआरबी जेई लिखा हो, कोई भी पीएसयू लिखा हो आपके लिए, इवन गेट ईएससी लिखा हो, आपके लिए कंटेंट सेम है। बट हाँ, गेट में थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। बट बाकी सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं, आप किसी भी कोड थंबनेल में कुछ भी लिखा हो वो आपके लिए वर्थ इट होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग बस वहाँ पढ़ा रहे होने चाहिए। चलो, तो आ जाते हैं अब टेक्निकल एबिलिटी में। टेक्निकल एबिलिटी के लिए आपको मैं बुक्स बता देती हूँ कि क्या करना है। देखिए, इतनी सारी बुक्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए। कोई भी एक दो बुक्स आप अपने पास रखिए, 2 बुक तो रखनी ही रखनी है। सिविल इंजीनियरिंग की 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगी। ये किसकी बुक है पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, ये है आपकी खुरमी की बुक। ठीक है, खुरमी के नाम से बड़ी फेमस है। तो ये खुरमी की बुक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने के लिए। जब आप पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ से लगाना है, इनको लगाना है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लगाना है तो एसएससी जेई की पीवाईक्यू ले लीजिए आप। एसएससी जेई पीवाईक्यू आईएएस मास्टर की लीजिए, मेड इजी की लीजिए, किसी की भी लीजिए। मैंने बोला एसएससी जेई का जो लेवल होगा, आरआरबी जेई का जो लेवल होगा, बहुत सिमिलर होगा। उसके लिए आप दोनों में से कोई भी एक बुक लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये ले लिया आपने। इसके बाद देखिए आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता है। गुप्ता एंड गुप्ता में आपको बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड देन आपको तो पता ही है यूथ पब्लिकेशन की, चाहे आप एई वर्जन लीजिए या जेई वर्जन लीजिए, आपके लिए काम बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे देखिए यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एई, पीएसयू, ईएससी, जेई, सबके लिए ये काम बन जाएगा। आप इसमें से कोई भी बुक ले लीजिए। ये एई के लिए भी आती है, जेई के लिए भी आती है। आप लीजिएगा, इसमें आपको भंडार मिलेगा क्वेश्चंस का। तो आपको लगता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू कैन गो अहेड विद दैट बुक ऑल्सो, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस लगाने के लिए आपके पास मैंने बुक्स दे दी। अब ये तो क्वेश्चंस लगा लिया आपने, पीवाईक्यूज कहाँ से लगाएंगे? तो ये लीजिए पीवाईक्यू की बुक, आरआरबी जेई पीवाईक्यू एस एकेडमी आपको देता है आरआरबी जेई पीवाईक्यू। कहाँ का? सिर्फ सीबीटी 1 के लिए है ये, सिर्फ सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 तो आपको पता है कि सारे ही ब्रांचेस के लिए सेम होने वाला है, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा एस एकेडमी की आरआरबी जेई सीबीटी 1 की। नाउ दिस इज जेकेपी, आरआरबी जेई की सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए सिविल इंजीनियरिंग की ये बुक है। इसमें भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और यूथ पब्लिकेशन की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, आपके पास आरआरबी जेई की 36 सॉल्व्ड पेपर्स हैं आपके पास। ठीक है, ये सीबीटी 1 स्टेज 1 के लिए है, आपको ऐसा ही स्टेज 2 के लिए भी मिल जाएगा। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लिए ही आपको पीवाईक्यूज की बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर इतना कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे, ऑल्सो आपको अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास हो भी, तो आपके पास सबका डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं होगा चैप्टर वाइज, तो वो सब कुछ करके आपको दे देगा यूथ पब्लिकेशन। तो ये सारी बुक्स आपके पीवाईक्यू के लिए काम आ जाएंगी, ये सारी बुक्स आपकी प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएंगी। तो ये बुक्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली है टेक्निकल एबिलिटी के लिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो हमारे 13 to 14 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको पढ़ना है डिटेल में, और ये सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड दैट्स हाउ विल बी डन विद द सिलेबस। तो मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। और अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आपने सोच लिया, अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें बोली वो वर्थ इट हैं, तो बिल्कुल फिर आपको सोर्सेज दे दिए मैंने कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ दिनों बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबके सब प्रिपरेशन करने लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस पूरे कंपटीशन को बीट करना है, तो आपको कुछ तो अलग करना होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि पढ़ने वाले तो सभी हैं, सभी पढ़ेंगे, बट आपको कुछ एक्सेप्शनल करना होगा अपने प्रिपरेशन में, और तभी जाके आप वो टॉप रैंकर्स में बैठ पाएंगे। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी वेरी सिंसियरली, और कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस इज द की, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। So yes, I will wind up this video here. Keep the hustle going everyone. मैं कंटिन्यूसली वीडियोस लेके आती रहूँगी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसी ही वीडियो आती है। तो क्योंकि ये कमिंग 6 मंथ्स सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है। आपका कॉलेज खत्म हुआ है अभी एंड यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, या फिर आपने ड्रॉप लिया हुआ है 2-3 साल से, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जर्नी। तो मैं इसमें अपना फुल पोटेंशियल से काम करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी काम करें एंड बोथ ऑफ अस मेक ईच अदर जर्नी मच मोर ईजियर, है ना। सो येस, कीप द हसल गोइंग एवरीवन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे कोई भी डाउट हो आपसे या 1-on-1 कोई भी इंटरेक्शन करना हो तो मैं मिलूंगी वहाँ। टेक केयर एवरीवन, सी यू सून।